जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। रामकृष्ण से कौन बड़ा? उन्हों भी गुरु कीन तीन लोक। केवे धनी गुरु आगे अधीन। अर्थात इस जगत में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से कौन बड़ा हो सकता है? परंतु उन्हें भी गुरु की आवश्यकता रही। त्रेता युग में श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, तो वहीं दूसरी ओर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अक्षर ज्ञान के लिए ऋषि संदीपनि को तथा आध्यात्मिक गुरु ऋषि दुर्वासा को अपना गुरु बनाया। जबकि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अधीन तो पूरा संसार है, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण गुरु के आगे अधीन हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म भूमि पर जन्म लेने के बाद हर काम को सफल बनाने के लिए, हर बुरी परिस्थिति से बाहर आने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु की ही आवश्यकता पड़ेगी। संगत जी, इस बात को और गहराई से जानने के लिए हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज सत्संग बहुत ही खूबसूरत है और गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत सत्संग है। आप पूरे सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुनकर अपनी राय ज़रूर बताएँ। उससे पहले हम सभी से विनती करते हैं कि आप अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। मैं छतरपुर के पास रायपुर से हूँ। मेरा पहला सत्संग है यह। गुरुजी और उनकी प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी, मुझे कुछ भी नहीं आता है। यह सत्संग आपने जैसे लिखवाया है मैं वैसा ही लिख पा रही हूँ। इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि आप अपना सत्संग शेयर करिए, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सोचती थी कि कैसे लिखूं। जब भी लिखने की सोचती मेरी आंखों से आंसू आ जाते। आज से 2-3 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया, सत्संग शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना है कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करें, वैसे ही संगत जी मैं अपनी यात्रा गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, आज मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। गुरुजी ने हमारा हाथ कब पकड़ा यह तो मैं ठीक से नहीं बता सकती, परंतु ऐसा लगता है जैसे कितने ही जन्मों से गुरुजी हमसे जुड़े हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2015 में हमने सरोजनी नगर दिल्ली से छतरपुर अपना घर शिफ्ट किया। कुछ दिनों के बाद मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड अपने एक मित्र के साथ गुरुजी के मंदिर गए। यह बात अंकल ने मुझे मंदिर से आने के बाद बताई और बताया कि वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है और सारा जल प्रसाद और पूरा प्रसाद फिनिश करना होता है। आज मैं भी प्रसाद खाकर आया हूँ, पर बस ऐसे ही काफ़ी सारे दिन बीत गए। मेरे अंकल ने बताया कि उनके मित्र ने कहा था कि वहाँ मंदिर का प्रसाद खाने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ही एक दिन मैं और अंकल भी मंदिर चले गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत शांति मिली। सारे ही काम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ होते हैं। बहुत-बहुत शांति महसूस हुई और बस ऐसे ही हम दर्शन करके घर आ गए। गुरुजी के बारे में कुछ ख़ास तो नहीं जानते थे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ। ऑफ़िस मेरा बहुत दूर है। छतरपुर से 1.5 घंटा आने का और 1.5 घंटा जाने का लगता है। सुबह से निकले रात को ही घर आते हैं। बस ऐसे ही वक़्त निकलता रहा। एक दिन फिर मन हुआ कि मंदिर जाते हैं। मैंने अंकल से बोला मंदिर जाना है। फिर हम लोग रेडी हुए और हम गुरुजी के मंदिर गए। सॉरी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब हम पहली बार मंदिर गए थे, तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। मैंने उस वक़्त सोचा कि यह तो अमीर लोगों का मंदिर है, इसलिए परफ्यूम किया होगा। संगत जी, ऐसे मैंने अपने मन में ही सोचा था, किसी ने कहा नहीं। मुझे माफ़ कीजिएगा, यह मेरी अज्ञानता थी। बहुत ही तेज़ खुशबू आ रही थी और हम दोबारा गए, तब भी वही खुशबू। हमें गुरुजी माफ़ कीजिएगा, तब हमें यह नहीं पता था कि ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। अपनी खुशबू से हमें गुरुजी के दर्शन हुए, लेकिन संगत जी, हमारे कर्म इतने खराब थे कि हमें गुरुजी ने उस वक़्त नहीं जोड़ा। जब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, शायद गुरुजी को अभी हमारे और कर्म कटवाने थे। संगत जी, जब हम अंकल के साथ मंदिर जाने लगे, तो मेरे अंकल ने कहा कि चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद मंदिर में ही मिलता है और मुझे भूख भी लगी थी। मैंने मन में सोचा कि काश आज लंगर प्रसाद भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। हम मंदिर गए, फिर हम फर्स्ट टाइम 4 संगत इकट्ठा बैठकर लंगर प्रसाद हमने ग्रहण किया।
फिर जब हम मंदिर गए तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद करते हैं और यह जब हमने देखा, हमने भी लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी को बार-बार धन्यवाद किया कि गुरुजी, मेरे मन की बात आपने सुन ली, लंगर प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर संगत जी हम भूल गए और फिर मंदिर जाना हमारा नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीतता चला गया और संगत जी अप्रैल 2023 के महीने में मैं अपनी देवरानी जो लोधी कॉलोनी में रहती थी, उनसे मिलने गई। उसके भाई को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने भी जवाब दिया था। बहुत दिनों से कैंसर का इलाज चल रहा था लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। उन्हें चलने-फिरने में भी बहुत परेशानी होने लगी थी। यह सब कुछ मुझे मेरी देवरानी आंटी ने बताया था, लेकिन एक दिन उनको किसी ने बताया कि आप उनको बड़े मंदिर लेकर जाइए गुरुजी के पास, वहाँ पर हर कोई ठीक हो जाता है। अब मेरी देवरानी के जो भाई हैं, उन्हें 2-3 लोग पकड़कर गुरुजी के मंदिर ले गए और लोटा भी ब्लेस करवाया और प्रसाद भी ग्रहण करवाया। वो अंकल डेली लोटे से जल अपनी दवाई में लेते थे और 1 हफ्ते के बाद वो अंकल कुछ ठीक होने लगे और अब वो अंकल पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन अंकल की गवर्नमेंट जॉब है और बड़ी आराम से उस जॉब से आना-जाना करते हैं। पहले तो अंकल को दवाइयाँ भी नहीं लग रही थी, पर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, ये सारी बातें मुझे मेरी देवरानी आंटी ने बताई क्योंकि संगत जी, मेरा भी जो भाई है, वो अम्बाला कैंट हरियाणा में रहता है। उसे गले का कैंसर हो गया था। अपने भाई के बारे में बात करने पर ही मेरी देवरानी आंटी ने अपने भाई के बारे में बताया था। संगत जी, मेरे बड़े भाई का केस भी काफ़ी ख़राब हो गया था। डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी देना शुरू कर दी थी, लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसकी गर्दन का ज़ख्म खुले घाव जैसा था। मेरा भाई दोनों ही प्रकार की दवाइयाँ ले रहा था, आयुर्वेदिक और अंग्रेज़ी, लेकिन किसी से भी उसको आराम नहीं आ रहा था। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मई 2023 सोमवार का दिन था और मैं अपनी गाड़ी से ऑफ़िस जा रही थी। इतने में मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि तू आज ऑफ़िस मत जा, वापस घर आ जा। संगत जी, मैं अभी घर से निकली ही थी और छतरपुर में भी बहुत रश था क्योंकि उस दिन सोमवार था, गुरुजी का दिन था। घर आकर मैंने अपने अंकल को बोला कि हमें आज और अभी ही गुरुजी के मंदिर जाना है और लोटा ब्लेस करवाना है। हम गुरुजी के मंदिर गए, हमें पता ही नहीं था कि नया लोटा लेकर जाते हैं, इसलिए घर से तांबे का लोटा ले गए और जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ संगत जी ने किसी ने बताया कि नया लोटा लाना होता है। फिर हम जल्दी-जल्दी नया लोटा लेने गए, परंतु मंदिर के आस-पास कोई शॉप नहीं है। परंतु गुरुजी की कृपा से थोड़ी दूर जाने पर हमें लोटा मिल गया और फिर जब हम मंदिर लौटे लोटा लेकर तो बहुत रश था। फिर हम लाइन में लग गए और मन में प्रार्थना करते रहे कि गुरुजी, हमारा नंबर जल्दी आ जाए और गुरुजी की कृपा से सोमवार के दिन हमारा लोटा शुरू में ही ब्लेस कर दिया गया और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें एक ही बार में गुरुजी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर के लिए अंकल ने लिया और मैंने मेरे भाई के लिए ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी हमारे घर आ गए, हमें ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने भाई तक पहुँचा दी और तब तब से मेरे भाई को किसी भी प्रकार की दवाइयाँ अब शरीर पर लगने लगी और वह स्वस्थ होने लगा। गुरुजी, हम सब पर ऐसे ही कृपा करते रहना, हम सबका ऐसे ही भला करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तब से गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी है। मेरी ज़िंदगी में डेली चमत्कार होते हैं, डेली एक सत्संग होता है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जब मैं दिल्ली से अम्बाला कैंट की ट्रेन से जाती थी, यह भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। छतरपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। सुबह 5 बजे पर वैसे ही बहुत टाइम लगता है, पर मेरी ट्रेन 5:50 की थी, तो मेरी कैब लेट हो गई थी और उसे लोकेशन मेरी ठीक से मिल नहीं पाई। 5:20 तो हमें छतरपुर में ही हो गए थे और जैसे-तैसे उसने मुझे प्लेटफ़ॉर्म 1 पर छोड़ा। सारे रास्ते गुरुजी को ही याद करती रही। जब स्टेशन पर पहुँची तो पता चला कि ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म नंबर 16 से निकलने वाली है। पता नहीं कैसे कुली आया और पूछने लगा कि आपको किधर जाना है? जब उस ट्रेन का नाम मैंने बताया तो उसने बोला कि ट्रेन चलने वाली है, आप तुरंत जाएँ। अब मुझे प्लेटफ़ॉर्म नंबर 14 से फिर 16 पर जाना था, जो कि मेरे लिए बहुत एकदम इम्पॉसिबल सा लग रहा था। पर पता नहीं संगत जी कैसे, हमारे पास केवल 5 से 7 मिनट थे और हम कैसे उस ट्रेन पर पहुँचे, कुछ नहीं जानती। बस जैसे ही ट्रेन पर पैर रखा, ट्रेन का गेट ऑटोमैटिक खुल गया। बस जैसे ही ट्रेन में एंटर किया, ट्रेन का गेट ऑटोमैटिक क्लोज़ हो गया। पता नहीं गुरुजी ने कैसे ये ट्रेन तक पहुँचा दिया। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी।
आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपना अगला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जब से मेरा भाई कैंसर से ठीक हो रहा है, गुरुजी की कृपा से हम सब पर हो रही है, और मेरे अंकल अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर आते-जाते रहते हैं। गुरुजी के मंदिर जाने से धीरे-धीरे हम भी मंत्र जाप, गुरुजी के भजन और सत्संग सुनने लगे हैं, हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। अब मेरे अंकल और मेरे बीच घरेलू झगड़े भी ना के बराबर होते हैं। पहले तो ये झगड़े हमारे बीच में होते ही रहते थे। गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया, वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वहाँ भी हमने लिया। डुगरी मंदिर में मेरे अंकल को गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेस हुआ और मुझे गुरुजी ने एक लॉकेट ब्लेस किया। जब हम दिल्ली से डुगरी जा रहे थे, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी, थोड़ी ही दूर पर हाईवे पर मुझे बहुत सुंदर येलो कलर की तितली नज़र आई और गाड़ी के शीशे को छूकर चली गई। गुरुजी ने यह एहसास कराया कि पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, फ़िक्र ना करो। संगत जी, कुछ ही दूरी पर बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए और सारे रास्ते हमें येलो फूल दिखाई दिए। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी, सितंबर 2023 नवरात्रि में गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया। लगातार 5 दिनों तक मैं और अंकल बड़े मंदिर जाने लगे और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, मैं पिछले 30-32 सालों से माता शेरावाली के नवरात्रे रखती हूँ और अन्न ग्रहण नहीं करती। जब 2023 सितंबर में नवरात्रे स्टार्ट हुए, मैं डेली गुरुजी से मन में अरदास करती थी कि गुरुजी, मैं मंदिर आना चाहती हूँ, उसमें मैं अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। और जब सितंबर 2023 में नवरात्रे आए, तो मैं डेली गुरुजी के मंदिर गई। गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी, मैं मंदिर तो आना चाहती हूँ, पर मैं लंगर नहीं करूँगी। गुरुजी ने मुझे मैसेज पर बताया कि सब छोड़कर मंदिर आ जा। तभी अगले दिन से मैं लगातार पूरे दिन फलाहार पर रहती और शाम को डेली बड़े मंदिर के प्रसाद ग्रहण करती और बहुत-बहुत आनंद आया। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से ही गुरुजी ने हमें घर दिलवाया है, जबकि हमारा चंडीगढ़ में घर खरीदने की हिम्मत ही नहीं थी। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में है और दिवाली से पहले गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि मेरा स्वरूप मंदिर में लक्ष्मी पूजा के साथ रखा कर, और पूजा कर हमने लक्ष्मी पूजन में मंदिर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान किया। हमने मिठाई के साथ कड़ा प्रसाद भी बनाया और मंदिर में भोग रखा। संगत जी, सारी पूजा हो गई, परंतु हम कड़ा प्रसाद का भोग लगाना ही भूल गए, और जैसे ही याद आया और हमने भोग लगाने लगाया और हमने बर्तन का ढक्कन ओपन किया, तो कड़ा प्रसाद के ऊपर ओम बना हुआ था। बड़ा साफ-साफ नज़र आ रहा था। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं दिवाली के दिन गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँ, पर घर पर सारा दिन गेस्ट आते रहे और हम सुबह से रात तक बिज़ी हो गए। मंदिर नहीं जा पाए। हमारे मन में यह बात रह गई कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। संगत जी, हमने एक सत्संग सुना है जहाँ पर बोलते हैं कि संगत किसी वजह से अगर गुरुजी से मिलने ना आ पाए और संगत का बहुत मन हो गुरुजी से मिलने का, तब गुरुजी स्वयं मिलने आ जाते हैं। यह बात मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है। संगत जी, जब हम मंदिर नहीं जा पाए, तो गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन दिए। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब तो हमारी हर सुबह गुरुजी के मंत्र जाप से, भजन से ही स्टार्ट होती है। गाड़ी में आते-जाते सत्संग सुनते हैं, पता ही नहीं चलता 1.5 घंटे कैसे ड्राइविंग हो जाती है। सत्संग सुनकर मंत्र जाप करके हम रात को सोते हैं। अब तो संगत जी, सारा दिन गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं। संगत जी, आज मंदिर में बहुत खुशबू आ रही थी और आज ही मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द हो रहा था, परंतु सत्संग लिखते-लिखते ये दर्द एकदम ठीक हो गया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपसे यही अरदास है कि सबका भला करना, सबको आशीर्वाद देना और हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक कहानी सुनेंगे। एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ में पहुंचे, तो उन्होंने वहां भगवान को उदास पाया। महर्षि नारद ने भगवान से इसका कारण पूछा, तो भगवान ने कहा, मैंने ये सृष्टि बनाई, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ पौधे सब बनाया, लेकिन जब भी मैं मनुष्य को बनाया, तब से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। बाकी जीव जंतु तो कभी कोई मांग नहीं करते, लेकिन मनुष्य है कि इसकी मांगे पूरी ही नहीं होती। रोजाना मेरे द्वार पर आ जाता है और नई नई चीजों की मांग करता है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि भगवान, एक उपाय हो सकता है। आपको मनुष्य हमेशा बाहर की चीज़ों में ढूँढने की कोशिश करता है। आप मनुष्य के अंदर ही छिपकर बैठ जाएँ। मनुष्य कभी अपने अंदर झाँकने का प्रयास ही नहीं करेगा और इसलिए आपको ढूँढ भी नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, सुझाव तो ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है।
मनुष्य अगर मुझे ढूँढ ही नहीं पाएगा, तो वह हमेशा आनंद से वंचित हो जाएगा। मनुष्य मुझे बहुत प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी रहे। इस पर महर्षि नारद ने सुझाव दिया कि भगवान फिर तो आप स्वयं सद्गुरु बनकर मनुष्य की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। भगवान ये सुझाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह मनुष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान ने गुरु की उत्पत्ति की। उत्पत्ति का मार्ग निकाला। संगत जी, आप कहानी से समझ चुके होंगे कि हम मनुष्य के उद्धार के लिए ही ईश्वर ने गुरु की उत्पत्ति की है, गुरु की रचना की है, और हम बड़े भागों वाले हैं कि गुरु जी ने हमें इस जन्म में मिले हैं। फिर तो अवश्य ही हमारे जीवन की परेशानियाँ दूर हो ही जाएँगी, और निश्चित ही मेरा मन कहता है कि गुरु जी की सानिध्य से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।